हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए गया हूँ टूल पाथ के। हमारा ऑप्शन है फीचर्स मशीनिंग। फीचर मशीनिंग की हमारी स्ट्रेटजी में हमारा जो ऑप्शन है हमारा फीचर्स मशीनिंग। तो फीचर्स मशीनिंग प्रोग्राम के बारे में आज आपको बताऊंगा। और फीचर्स मशीनिंग के प्रोग्राम में जो आज आपको बताऊंगा मैं डिटेल में, वो हमारा है फिनिशिंग में वॉल एंड फ्लैट। वॉल एंड फ्लैट कहाँ का यूज कैसे करते हैं, और इसमें हमारा सिंपल से अलग से वॉल्स का ऑप्शन है और फ्लैट का, इनका यूज कैसे करेंगे। ये हमारी फिनिशिंग के लिए यूज होता है हमारा ये, क्योंकि हमारा फीचर्स फिनिशिंग का टूल पाथ हमारी स्ट्रेटेजी है। और इसके बाद इसमें हमारा ऑप्शन है फ्लैट ओनली में हमारा यूज होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है फ्लैट ओनली हमारा रास्टर। जब फ्लैट ओनली हम जब फ्लैट के प्रोग्राम चलाएंगे वहाँ वो स्ट्रेचिकल वहाँ यूज होगी। ऑफसेट मॉडल और ऑफसेट आर इसका यूज कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा कट डायरेक्शन क्लाइव एनिमेशन का यूज कैसे करते हैं। रेस्ट मशीनिंग में इग्नोर चैम्पर इसका यूज। उसके बाद हमारे इसमें यहाँ पे अलग से वॉल कट डायरेक्शन और फ्लैट कट डायरेक्शन दिया है। तो इस सब के बारे में डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ये हमारा फीचर्स मशीनिंग की स्ट्रेटजी है, ये सारी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारे अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो वहाँ पे यूज होते हैं। आप सिंपल से एक फीचर्स बना के यहाँ पे फीचर्स ग्रुप में जाके फीचर्स क्रिएट करके यहाँ से आप उस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉडल है तो वहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो सिंपल है 2D के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट 2D फीचर्स। ज़्यादातर हमारे ये फीचर्स जो है 2D में, यहाँ अगर हमारे पास मॉडल नहीं है तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास कोई मॉडल नहीं है और हमें एक पॉकेट काटनी है या दो पॉकेट काटनी है, तो आज दो पॉकेट में एक साथ प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स एडिटर में पॉकेट लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पॉकेट। तो इसमें हमारे तीन ऑप्शन है। आपको यहाँ पे सिंपल कर्व सेलेक्ट करना है या ऑटोमेटिक आपको यहाँ लेंथ विड्थ डाल के बनाना है। मैंने कहा नहीं, हमने दो पॉकेट बनाने हैं। तो सिंपल सी मैं एक लाइन यहाँ पे ट्राई करूंगा। एक यहाँ पे पॉकेट का सेंटर रहेगा, दूसरा जो दूसरी पॉकेट जहाँ रहेगी वहाँ का सेंटर डाल देंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा मेरी ये दो पॉकेट ओपन हो जाएंगी। इसकी लेंथ डाल दूँ आपको जितना भी लेंथ चाहिए वहाँ पे। अगर आपको एक बनानी है तो आप एक एक भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने दो बनाया यहाँ पे आज। तो थोड़ी पॉकेट और बड़ी करते हैं यहाँ पे, 100 बाई 100 की लेते हैं। ये हमारी विड्थ हो गई। इसके बाद हाइट इसकी हम 20 डालते हैं। आपको जैसी भी चाहिए आप उस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसको यहाँ पे अप्लाई करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब हमारी फीचर्स हमारे बन गए। अब हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम चलेंगे फीचर्स मशीनी के, इस वाले फीचर्स के अंदर ही चले। चलता हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉक में बॉक्स लिया है। तो यहाँ पे टाइप में हमारा मॉडल है। अगर मैं यहाँ पे मॉडल में तो हमारे ब्लॉक हमारा क्रिएट नहीं होगा। तो हमारे टाइप में मॉडल में यहाँ पे आपको फीचर्स करना है और ब्लॉक को कैलकुलेट करना है। देखेंगे हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ पे वर्क प्लान पोजीशन यूजिंग द ब्लॉक। ब्लॉक को पोजीशन यूज करके यहाँ पे मैं वर्क प्लान सेंटर में डाल दे रहा हूँ। एक्टिवेट। हमारे यहाँ पे ब्लॉक भी कैलकुलेट हो चुका है। अब हम इस फीचर्स के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो चलता हूँ मैं टूल पाथ के फीचर्स मशीनिंग स्ट्रेटजी में। फीचर्स फिनिशिंग, ये हमारा स्ट्रेटजी फिनिशिंग के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले मैं एक टूल ले रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी, सबसे पहले फीचर्स जो हमने बनाया है, अगर कोई आपको एक फीचर से प्रोग्राम बनना है तो आप एक भी सिलेक्ट करके यहाँ से प्रोग्राम को चला सकते हैं। जो भी आपको जैसा भी करना है सिलेक्ट करके प्रोग्राम को चला सकते हैं। फिलहाल मुझे दोनों पे चलाना है। यहाँ पे मैंने दोनों फीचर को सिलेक्ट कर लिया है। अब जाऊँगा वर्क प्लान, जो कि मैंने एक नंबर यहाँ पे बनाया था, मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया है। ब्लॉक को कैलकुलेट करा रहते हैं हमारा ये 295 100/20 की हमारी कट हो गई है। उसके बाद टूल टूल लेते हैं हम, जैसा कि आपको टूल चलाना है। यहाँ पे मैं 12 का टूल ले रहा हूँ। 12 का एनबिल से फॉर्म बना के दिखाऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ फीचर्स मशीनिंग।
तो फीचर मशीनिंग में हमारा जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे वॉल और फ्लैट रहेगा। तो अब इसको फिनिशिंग में ऐसे रहने दे रहे हैं। टाइप में हमारा ऑफसेट वॉल है। कटिंग डायरेक्शन में क्लाइंब रखते हैं और एरिया में यहाँ पे एन ही रखेंगे। इसका यूज कैसे करते हैं क्लाइंब कन्वर्जन बढ़ने का, इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर इसमें बताने जाऊँगा तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। टॉलरेंस डाल देंगे यहाँ फिनिशिंग के हिसाब से, जैसे आप फिनिशिंग चाहिए तो 0.05 या 0.01, वो हमारी क्लियरेंस पे काम करेगी। ये हमारी थिकनेस है, एक हमारी रेडियल थिकनेस हो जाएगी और एक हमारी एक्सेल थिकनेस है, हमारी एक्स और जेड की थिकनेस है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखेंगे हमारा प्रोग्राम बन गया है। ये हमारा फ्लैट में भी चल रहा है ऑटोमेटिक ही, और प्रोफाइल में भी चल रहा है। नॉर्मली हम कौन से जेट के प्रोग्राम चलाते हैं तो क्या होता है कि हमारा केवल कॉर्नर कॉर्नर में चलता है, फ्लैट में नहीं चलता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में हमारा प्रोग्राम फ्लैट पे भी चलेगा और साइड में भी चलेगा। अगर आपको साइड साइड में चलाना है तो यहाँ पे आप ओनली वॉल ले लेंगे। वॉल लेके यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, देखेंगे हमारा प्रोग्राम केवल वॉल पे ही चलेगा। ये देखो हमारा प्रोग्राम ये फ्लैट पे नहीं चल रहा। अगर आप यहाँ से इसको वॉल की जगह फ्लैट लेंगे तो हमारा प्रोग्राम फ्लैट पे चलेगा। ये देखो, तो हमारा फिनिशिंग में जो स्ट्रेटजी है वो वॉल एंड फ्लैट लेंगे तो हमारा प्रोग्राम दोनों में चलेगा, वॉल पे भी चलेगा, फ्लैट पे भी चलेगा। और केवल वॉल लेंगे तो वॉल पे चलेगा और फ्लैट लेंगे तो फ्लैट पे चलेगा। तो यहाँ से इन तीनों का यूज हम ऐसे करते हैं। फिलहाल मैं इसको वॉल एंड फ्लैट करता हूँ। यहाँ पे नीचे चलता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ ऑफसेट ऑल। ये हमारा फ्लैट स्टाइल में काम करता है। अभी देखेंगे हमारा जो ऑफसेट ऑल में चल रहा था प्रोग्राम हमारा, यहाँ पे मैं फ्लैट करता हूँ तो समझाता हूँ। फ्लैट लिया मैंने और कैलकुलेट किया। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, रास्टर करता हूँ, देखूंगा और बताऊंगा मैं आपको रास्टर में कैसे चलेगा हमारा। अगर ऑफसेट ऑल लेंगे तो यहाँ से हमारा रास्टर का ऑफसेट में ऑप्शन आएगा। ऑफसेट ऑल लिया तो यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन ओपन हो गया है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रास्टर लूंगा तो वह हमारे यहाँ पे रास्टर का ऑप्शन है। मैं रास्टर का ऑप्शन लेके यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दिखाऊंगा मैं आपको, जब मैंने ऑफसेट ऑल लिया तो हमारा प्रोग्राम ऐसे चल रहा था। सीधा यहीं से स्क्वायर में पैकेट करते हुए टूल हमारा यहीं से रोटेट होकर जा रहा था, उठ नहीं रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रास्टर लिया तो हमारा देखो फ्लैट में चल रहा है, टूल यहीं से एंट्री कर रहा है और वहाँ पे उड़ जा रहा है। जबकि ऑफसेट ऑल में हमारा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो इस दोनों स्ट्रेटजी हमारी ऐसे काम करती है। फिर इसमें सेटिंग में जा रहा हूँ मैं इसकी। उसके बाद हमारे जो ऑप्शन है ऑफसेट मॉडल, मैं इसमें ऑफसेट मॉडल लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा जैसा मॉडल होगा जिस शेप में, सेम वैसी ही प्रोफाइल चलेगी। ये हमारी पिक्चर यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई राउंड सर्कल होता तो हमारे प्रोग्राम राउंड राउंड चलते हुए जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए हमारे प्रोग्राम स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रास्टर लूंगा तो हमारे रास्टर का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन डाल के। मान लो यहाँ पे मैंने 45 डिग्री डाल दिया और कैलकुलेट किया, तो देखो 45 डिग्री में हमारे ये प्रोग्राम रास्टर में यहाँ पे बन गया है। यहाँ से इसका हम फिक्स डायरेक्शन करके भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट ऑल लूंगा तो यहाँ पे हमारा ऑफसेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से मेन का डायरेक्शन ऑन करके प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये प्रोग्राम हमारा ऐसे बनेगा। इस पे मैं ऑफसेट पे भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो जो हमारे मॉडल रेस्ट है उसमें डिटेल में बता रखा है, वहाँ पे जाके देखिएगा। तो अब मैं इसमें आगे चलता हूँ फीचर्स में। यहाँ पे ऑल एंड फ्लैट लेता हूँ तो देखूंगा यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा हमारे यहाँ पे वॉल कट डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। ये हमारा वॉल कट डायरेक्शन का ऑप्शन है। इसका यूज कैसे करेंगे, तो वॉल कट डायरेक्शन में अभी हम अगर हमारे पास साइड में ज़्यादा मटेरियल, मान लो इसमें एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी हमारा टूल पाथ केवल एक बार में जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर हमने यहाँ पे स्टॉक में जीरो मटेरियल दिखाया है, अगर मैंने बोल दिया नहीं हमारे पास यहाँ पे 6 या 7 माल है। अब जैसे मैंने एंटर किया तो हमारे यहाँ पे स्टिप ओवर भी ऑटोमेटिक ही ऑन हो गया कि हमारा जो टूल यहाँ से स्टिप, एक बार मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। अब देखेंगे हमारे प्रोग्राम 2 बार में चल रहा है।
क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको स्टॉक दिखा दिया, हमारा 12 एम का टूल है। तो मैंने यहाँ पे 7 एम का स्टॉक दिखा दिया कि हमारी दीवार में भी मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए हमारा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम यहाँ पे दो पाथ में चलने लगा। तो उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन आता है स्टेप डाउन का, हमारा जो कट चल रहे हैं ये, इनका स्टेप डाउन कितना चलना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 0.2 डाल दूंगा, 0.2, और कैलकुलेट। अब देखो ये हमारे कट कम हो गए हैं। तो यहाँ से हम इसकी स्टेप डाउन डाल के भी इसको कम ज़्यादा चला सकते हैं। और सबसे जो मेन जो ऑप्शन है हमारा स्टेप ओवर, हमने यहाँ पे स्टेप ओवर डाल दिया। ये जो है मैंने 7 एम का यहाँ पे स्टोक दिखाया, लेकिन स्टेप ओवर इसमें 5 एम का दिया है। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है 5 एम स्टेप ओवर पड़ रहा है, ये हमारा वॉल का डायरेक्शन है, ना कि फ्लैट। फ्लैट का हमारा नेक्स्ट यहाँ पे नीचे है, ये केवल हमारा वॉल में यूज होगा, जो साइड की दीवार है तो ये हमारे केवल वहां पे यूज होगा। स्टेप ओवर यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ पे 1 एम कर दूं और कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये देखेंगे हमारी ये टूल कई बार चल रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इसको स्टोक है 7 एम। तो 12 एम का टूल है हमारा, लेकिन अगर हम स्टोक को जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा डालूंगा, 6 एम, और कैलकुलेट करूंगा, तो हमारा टूल केवल 2 बार में ही इस स्टोक को काट देगा, क्योंकि हमारा 12 का टूल। तो यहाँ से हम इसको स्टेप ओवर डाल के टूल को आगे तक चला सकते हैं। यहाँ से इसका स्टेप डाउन डाल के कट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे हम इसको इस वेट दिखा सकते हैं, हमारे पास साइड में कितना मटेरियल है। अगर मैं इसके यहाँ पे 0 कर दूंगा और प्रोग्राम को कैलकुलेट करूंगा, जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ से हमारा स्टेप ओवर का ऑप्शन चला गया, क्योंकि यहाँ पे इसको मटेरियल नहीं मिलेगा और हमारा टूल यहाँ पे केवल एक ही बार में चलेगा। ये देखो। अब इसमें हमारा नीचे ऑप्शन है फाइनल स्टेप ओवर। तो फाइनल स्टेप ओवर हमारा कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे इसका स्टॉक दिखा देता हूँ। 1 एम का, मैंने 1 एम का स्टॉक दिखा दिया। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप ओवर, जो हमारा फाइल में साइड से कट निकलेगा, तो हमारा वो 0 टू फिनिश कट निकालते हुए जाएगा। जो सारे प्रोग्राम चलेंगे, सारे टूल पाथ 0 टू बाहर से चलेंगे, दीवार से हट के चलेंगे, लेकिन लास्ट जो कट आएगा, मान लो मैं यहाँ से 0.1 कर दे रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये देखो जो हमारा अ, सबसे लास्ट कट है ये वाला, ये जो चल रहा है, ये हमारा 0.1 दीवार से, मतलब दीवार को बिल्कुल 0 से चल रहा है। लेकिन जो इससे पहले वाले प्रोग्राम है, जो ऊपर को चल रहे हैं, ये वाले प्रोग्राम, ये 0.1 हट के चल रहा है। लेकिन सबसे लास्ट वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला, ये हमारा बिल्कुल 0 पे चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइनल स्टेप ओवर में 0.1 डाल रखा है यहाँ पे। अगर इस यहाँ पे मैं इसमें लास्ट पास ओनली, अगर मैं इसे हटा दूंगा, तो अभी जो हमारा सब सारे प्रोग्राम चले, लेकिन लास्ट वाला कट अंदर को चल रहा है, ये वाला। क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट पास ओनली लिखा है, तो इससे हमारा सबसे लास्ट वाला कट ही चल रहा है। अगर ये टिक हटा दूंगा और प्रोग्राम को कैलकुलेट करूँ, तो हमारे पहले टूल हमारा यहाँ से जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मतलब साथ के साथ फिनिश करते हुए जाएगा। मैं यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे फीचर्स हमारा सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पे फीचर्स को मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ और कैलकुलेट किया। अब देखेंगे हमारे यहाँ पे 2 लाइनें बन गई। ये देखो, एक हमारा 0.1 हटके चल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टॉक में डाल रखा है, ये। तो यहाँ से फाइनल एक कट और निकालते हमारे प्रोग्राम को जा रहा है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी ऐसे यूज करती है। अगर फिनिश कट निकालना है, तो यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक दिखा देंगे, हमारा टूल 2 बार चलेगा, स्टेप ओवर, और यहाँ पे कट डाल देंगे। उसके बाद हमारा एक्सटेंड में और दूसरा ऑप्शन नंबर ऑफ कट, यहाँ से हम सब कट डाल के भी टूल को चला सकते हैं। मैंने मान लो मैंने यहाँ पे 6 का स्टॉक दिखाया है, हमारे पास 6 मटेरियल है, या तो 3 मटेरियल है साइड में दीवार में। सॉरी, ये नंबर ऑफ कट है हमारे, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कट डाल दिया है। तो हमारे जो कट चलेंगे, ये जो कट चलेंगे हमारे 3 कट चलेंगे। कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे ही नंबर ऑफ कट डाला 3 कट, तो हमारे जो साइड से प्रोग्राम चलेंगे वो 3 कट में चलेंगे। टॉप व्यू से दिखाता हूँ मैं यहाँ पे,
ये देखो, एक कट हमारा ये चल रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ से हम, अगर आपको कट देना है कि हमें एक कट चलाना है, दो कट, यहाँ से नंबर आपको डाल के प्रोग्राम को चला सकते हैं। उसके बाद हमारा सेम ऐसे ही ऑप्शन हमारा फ्लैट कट डायरेक्शन। यहाँ पे फ्लैट में हमारा जो साइड, जो सबसे नीचे, अभी तो हमारे साइड के ऑप्शन थे हमारे वॉल के, लेकिन हमारे फ्लैट में अगर मटेरियल को दिखाना हो कि हमारे फ्लैट में भी हमारे पास माल है, तो सेम हो यहाँ पे जो यूज करते थे स्टॉक डेप्थ में, यहाँ पे दिखा दें कि हमारे पास 1 M का मटेरियल है, और मैं उसमें जो कट दूंगा, हमारे 0.2 का कट डालूंगा, उसमें 0.2 का हमारे कट चलेंगे। और स्टेप ओवर हमारा हमारा कितना रहेगा, 5 M या 6 M का। मैं यहाँ पे से कैलकुलेट कर, ये स्टेप डाउन हमारा रहेगा 0.2 का, और स्टेप ओवर रहेगा हमारा 6 M का। कैलकुलेट। अब देखेंगे हमारा फ्लैट में भी हमारा टूल यहाँ पे 1 M, जो मैंने यहाँ पे स्टोक दिखाया है 1 M, तो हमारा टूल यहाँ पे 1 M ऊपर से चलने लगा है। तो जैसे ही हमारा सेम यहाँ पे फाइनल स्टेप डाउन, जैसे हमारे वॉल में बताया मैंने, सेम वैसे यहाँ भी यूज होता है। तो लास्ट क्लास के लिए यहाँ पे से एक्टिवेट कर देंगे, और यहाँ पे नंबर आपका डाल के उसको हम चला सकते हैं। और मैंने बोल दिया हमारे पास यहाँ पे 5 M का मटेरियल है, मैं यहाँ पे जैसे ही कैलकुलेट करूंगा हमारा ये टूल पाथ, ये देखो, तो हमारा साइड से भी कटिंग करेगा और मटेरियल दिखा के, और वॉल में भी कटिंग करेगा। तो इस स्ट्रेटेजी से हम वॉल और साइड के भी कट, दोनों का, वॉल और फ्लैट दोनों का रफिंग या फिनिशिंग कर सकते हैं। मेन हम फिनिश कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है, जैसे हमने यहाँ पे हार्ड करवाया है कोई डाई, तो उसमें यूज हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे नीचे जो ऑप्शन है अनसेव, यहाँ पे हम अगर बुल चला रहे हो आप, तो इसे एक्टिवेट कर लेना। इसका यूज कैसे करते हैं, इसको मैंने मॉडल इलेक्ट्रेंस की वीडियो में बता चुका हूँ। हमारी हाई स्पीड कैसे काम करता है, अगर साइड में हमारे कॉर्नर है, मान लो हमें साइड में यहाँ पे टूल हमारा अभी शार्प में घूम रहा है, टूल हमारा बिल्कुल शार्प में घूम रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको 0.2 डाल दूंगा, तो हमारा टूल यहाँ पे राउंड में घूम के जाएगा। मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये देखो हमारा टूल अब यहाँ पे राउंड में घूम रहा है, लेकिन जैसे मैं स्टिक को हटा दूंगा, हमारे यहाँ पे टूल अब पूरा स्क्वायर में घूम के जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी से हम यूज करते हैं। हमारा सर्कल स्मूथिंग जो है, हमारा जो प्रोफाइल ये घूम रही है यहाँ पे, ये अगर इसको हम बढ़ा देंगे यहाँ से, और स्मूथ घूमेगा, हमारा सर्कल बढ़ा लेके घूमेगा। उसके बाद लिंक हमारा स्मूथ स्ट्राइट, ये हमारे, अगर यहाँ पे अभी स्मूथ में चल रहा है, तो हमारा प्रॉब्लम देखोगे अंदर ही सर्कल में चल रहा है, थोड़ा घूम के। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्ट्राइट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा, इससे हमारी पूरी लाइनें सीधी हो जाएंगी। ये देखो, ये लाइनें बिल्कुल हमारी अब सीधी सीधी चलने लगी हैं ये। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे स्मूथ करूंगा, ये पूरी सर्कल में घूमने जाएंगे। ये देखो, तो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम रैपिड में जाएंगे, यहाँ पर हम एक नंबर का प्लान जो हमने बनाया उसे कैलकुलेट कर लेंगे। मूव का डायरेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे उसका। लिंक में स्कीम, स्कीम और इंक्रीमेंटल कैलकुलेट, देखेंगे हमारे प्रोग्राम बन चुका है। अगर इसको हम किसी, हमारे पास कोई मॉडल है उसमें हम प्रोग्राम को चलाना चाहें, ऐसे यहाँ से बंद कर रहा हूँ, एक बार क्लोज कर रहा हूँ, मैं एक मॉडल ओपन कर ले रहा हूँ जो कि मैंने पहले से सेव कर रखा है। ये मॉडल है, ब्लॉक को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर इस पे हमें फीचर्स मशीनिंग के ऑप्शन का यूज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फीचर्स पे जाएंगे, यहाँ पे फीचर्स एडिटर पे, यहाँ पे डिटेक्ट फीचर पे जाएंगे, और यहाँ से ऑटोमेटिक हम एक फीचर्स पे इसको रेडी कर लेंगे, एक्सेप्ट। हमारे फीचर्स बन गया। अब जाएंगे हम टूल पाथ में, मशीनिंग में, फीचर्स मशीनिंग, यहाँ से हमने टूल ले लिया, हमारा जो भी टूल चलाना है आपको, 12 का टूल। और फीचर्स मशीनिंग में जैसे हमने स्ट्रेटेजी बताई थी, सेम वैसे आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको रेस्ट मशीनिंग चलानी है कोई किसी टूल का रेस्ट में, तो यहाँ से रेस्ट एक्टिवेट कर लेंगे, तो हमारा रेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम पहले वाला टूल जो हमने टूल पाथ बनाया है, वहाँ से उसको चूज कर लेंगे, तो रेस्ट के प्रोग्राम चल जाएंगे।
उसके बाद अगर हमें इग्नोर करना है चैम्पर, जैसे मान लो हमको यहाँ पे चैम्पर लगा है और हमें क्या करना है, चैम्पर नहीं लगाना, तो यहाँ पे इस टिक को हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। या कोई टॉप में फिलेट लग रहा है तो यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे, तो हमारा फिलेट के प्रोग्राम नहीं चलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ इसे, ये देखेंगे हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अभी मैं दिखाऊंगा इसको, यहाँ पे ये देखो हमारा फिलेट चल रहा है, इसमें फिलेट में चल रहा है, ये चैम्पर लग रहा है इसमें। साइड व्यू से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे फिलेट में चल रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ ऊपर फिलेट, टॉप फिलेट पे नहीं लगाना है, इग्नोर करना है, सॉरी, ये वाला हमारा ऑप्शन है कैलकुलेट। अब देखो हमारा टूल पाथ बिल्कुल यहाँ पे सीधे चलने लगा, जहाँ पे हमारा फिलेट लग रहा था ये बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगा, हमारे यहाँ पे फिलेट नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा दूंगा, इग्नोर चैम्पर कैलकुलेट, वे हमारा फिलेट में यहाँ पे बनाने लगा है। तो फीचर्स हमारे फिनिशिंग के ऑप्शन का यूज करके पॉकेट में भी प्रोग्राम को चला सकते हैं, फ्लैट में भी स्टॉक दिखा के, सेट में भी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत लगती है प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।